जय हिंद दोस्तों। हम लोग आ गए हैं जेनेटिक्स के थर्ड लेक्चर पर। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था जेनेटिक्स के, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको और भी कई बेसिक चीज़ें जैसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये तो पहले डिस्कस हो चुका है। जीन्स, एलील्स, डोमिनेंट, रेसेसिव, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। अब आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक्स का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके रखा है मैंने, ठीक है। ग्रेगर मेंडल जो है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, और पर्सनली कहा जाए तो ही वॉज अ जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी, बहुत दूर का सोचते थे, बहुत दूर दृष्टि थी इनकी। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन ही वॉज अनलकी ऑल्सो। तो अभी बताता हूँ कैसे। ग्रेगर मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, ही बिलोंग टू पुअर फैमिली, ठीक है, काफ़ी गरीब घर से थे ये। शुरुआत में जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, ठीक है। इसके फेमस जो है इनके पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुए। उन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर ये काम किया और कुछ लॉज दिए इन्होंने। अभी मैंने लास्ट टाइम लिखा भी था वहाँ पर, ठीक है। कुछ लॉज इन्होंने दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना कि इनको रिकॉग्निशन मिला नहीं इनके वर्क का, मतलब काफ़ी जल्दी डिस्कार्ड हो गया इनका काम, ठीक है। लेकिन ये बता तो सही रहते, लेकिन लोग इनके बात को समझ नहीं पा रहे थे। कारण क्या था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरियस करता हूँ। कुछ रीजंस मैं लिखूंगा कि वाई ही फेल्ड इनिशियली, ठीक है। कारण ये था, ही हैड अ मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक है। दूसरा कि साइंटिस्ट ऑफ दोज एरा वर preoccupied by Darwin's origin of species, ठीक है। डार्विन के सिद्धांत को लोग ज़्यादा मान रहे थे, ठीक है। डार्विन ने पैनजेनेसिस की थ्योरी दी थी, आप आगे जा करके पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि दो कैरेक्टर्स जब पेरेंटल जनरेशन में होते हैं तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है। ब्लेंडिंग का मतलब समझते हैं आप? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था मेंडल के साथ। मेंडल ने, अभी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से अगर आप क्रॉस कराएंगे तो आपको इंटरमीडिएट हाइट वाला प्लांट नहीं मिलेगा, आपको केवल और केवल फर्स्ट जनरेशन में टॉल ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह डार्विन के विचारों से पूरे संसार के साइंटिस्ट जो है वो प्री ऑक्यूपाइड हो गए थे, ध्यान उनका केवल उसी जगह पे था, इसीलिए इनके वर्क को किसी ने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, ठीक है। इस वजह से इनका जो है वर्क जो है मेंडल का ये फेल हो गया। अब इनके डेथ के बाद, ठीक है, जब ये जा चुके थे दुनिया से, तो कुछ 3 साइंटिस्ट मिल करके, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। फिलहाल ये आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस के पार्ट के बाहर है। मैं आपको ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्यूरियोसिटी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो सक्सेस हुआ, सक्सेस वॉज आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। हुआ क्या कि 3 साइंटिस्ट, एक थे कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्राइस एंड टेशरमार्क, ठीक है।
ये 3 साइंटिस्ट जो हैं, दीज 3 रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने रीडिस्कवरी की, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज, ठीक है। और इन्होंने ये पाया, ये एक्चुअली कर क्या रहे थे कि ये भी इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट सेपरेटली, इन्होंने ये पाया कि जो इनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो इनका रिजल्ट आ रहा है दैट वाज मैचिंग विथ द रिजल्ट विच मेंडल गॉट एट हिज टाइम, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा था जो मेंडल ने पहले ही खोज करके रखा हुआ था। और मेंडल जिस टाइम अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, उस टाइम ना तो जीन की कोई डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। सेल के अंदर इतना कोई भी गया नहीं था, ठीक है। लोगों को पता नहीं था कि जीन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। उस समय तो ये भी चल रहा था कि प्रोटीन्स आर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। खैर वो सब बात की बात है। ये मैंने आपको छोटा थोड़ा बात बता दिया यहाँ पर मेंडल के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में बता दिया, कैसे अनरिकॉग्नाइज्ड रहा उनका वर्क काफ़ी टाइम तक, फिर कैसे उनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई। देन आफ्टर ही वॉज नोन एज ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि जीन की भी खोज नहीं हुई थी तो कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा बता दिया इन सभी चीज़ों के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। क्योंकि इनहेरिटेंस के बारे में जानने के लिए मैंने भी आपको जीन्स एंड क्रोमोसोम्स पढ़ाया, तब आप समझ पा रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या है ना। तो इनको पता भी नहीं था कि जीन नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया था कि वैसी कोई चीज़ होती है। उसका नामकरण उस समय नहीं हुआ था। उन्होंने उस जीन को स्टार्टिंग में फैक्टर बोला था, ठीक है। ही कॉल्ड दैट जीन एज फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ही वॉज सच ए जीनियस पर्सन, ठीक है। अब देखो इनके सक्सेस का ये भी कारण था कि ही हैड चूजन अ पी प्लांट। पी प्लांट क्यों चुना था इन्होंने? यहाँ पे वेराइटीज मिल सकती हैं, ढेर सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। और प्योर लाइन इसका अवेलेबल है। प्योर लाइन क्या होता है? प्योर लाइन मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे देखो जो होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस, बार बार होमोजाइगस टॉल या बार बार होमोजाइगस ड्वार्फ को जब आप लगातार सेल्फ पॉलिनेट कराते आएंगे तो आपको अंत में प्योर लाइन मिलेगा। दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज प्योर लाइन, दिस इज प्योर लाइन। तो इनको प्योर लाइन मिला था, तभी तो आप इन्होंने क्रॉस कराया था, लास्ट टाइम आपने देखा, ठीक है। तो प्योर लाइन इनको आसानी से मिल गया इन पी प्लांट। फिर सेल्फिंग और क्रॉसिंग बड़े आराम से हो जाती है पी के मटर के पौधे में। इसमें इमैस्कुलेशन और बैगिंग आप आगे जाकर के पढ़ेंगे किस तरीके से होती है। उसको आप छोड़ दीजिए तो वो सेल्फ पॉलिनेट करेगा। अगर आप उसके मेल और फीमेल पार्ट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हैं। दैट क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला इमैस्कुलेशन आपको करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ स्टेमेंस, और फिर बैगिंग करनी होगी ताकि वो कॉन्टामिनेट ना हो जाए उसका स्टिग्मा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट थिंग इज ये फास्ट ग्रोइंग, काफ़ी तेज यहाँ पर ग्रो करता है जो पी प्लांट होता है, इसलिए उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल रहे थे, ठीक है। अब देखो मेंडल ने पी प्लांट में भी इतने कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, ठीक है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ही स्टडीड अबाउट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। पहला है फ्लावर कलर, सीड शेप, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट। अब मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर के क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। एक ट्रेट जो है डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। तो दीज आर डोमिनेंट ट्रेट्स, दीज आर रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। फ्लावर कलर में पर्पल जो है डोमिनेंट होगा, व्हाइट रिसेसिव होगा। सीड कलर में येलो जो है डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा। सीड के शेप में राउंड और रिंकल्ड, इसके बारे में हमको बात करना है, हम इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमको देखना है। सीड कलर जो है, सीड शेप दैट कैन बी राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव।
पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रेसेसिव, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला रेसेसिव होगा, फ्लावर के पोजीशन में एक्सिलरी जो है वो डोमिनेंट होगा, टर्मिनल वाला रेसेसिव होगा, और प्लांट हाइट की बात करें तो टॉलनेस जो होगा वो डोमिनेंट होगा, अभी मैंने आपको पहले दिखाया भी था, और ड्वार्फनेस जो है वो रेसेसिव होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, इरेज करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों का रहा है उसी से मैंने पहले लेक्चर से ही आपको क्रॉसिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। ठीक है, और उसका कारण ये होगा कि आपको यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो एटलीस्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी, मेन आपको मेहनत करना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करते जाइएगा, केवल लेक्चर को सुनिए नहीं, उसको नोट भी करिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एक बार में केवल एक कैरेक्टर के स्टडी को आप कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल की डिस्कवरी का, मेंडल के सक्सेस का ये भी एक कारण है, उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर को जो है स्टडी किया था। अभी आप आगे जाकर के समझेंगे क्यों इसका फायदा उनको मिला था। अभी आप केवल ये फैक्ट जानिए कि उन्होंने सिंगल कैरेक्टर को एक टाइम में एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, एंड दैट वाज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक टॉल और एक ड्वार्फ पी प्लांट का। ठीक है, दिस टॉल इज प्योर लाइन, दिस ड्वार्फ इज ऑल्सो प्योर लाइन। प्योर लाइन का क्या मतलब होता है? प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस। ये कैपिटल टी प्योर लाइन है, ये यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, प्योर लाइन है, प्योर है। ये स्मॉल टी प्योर लाइन है। ठीक है, बात समझ गए? अब देखो, ये है पेरेंटल जनरेशन। ठीक, अगर इनके गैमीट्स बनेंगे, पुनेट स्क्वायर आपको बनाने आता ही है, आप बनाइएगा। गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी यहाँ पर बनेगा, स्मॉल टी यहाँ पर बनेगा, और जो F1 जनरेशन आपको मिलेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, दिस इज योर F1 जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद से करके इसको देखेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। अब इस को आप सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी फिर से, एंड स्मॉल टी। आपको ये 4 मिलेंगे। ठीक है, ये 4 मिलेंगे आपको। मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं करने जा रहा हूँ सेकेंड प्रोजेनी के लिए, सेकेंड फीमेल जनरेशन के लिए। दिस इज सेकेंड फीमेल जनरेशन F2। अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्रॉस कराओ, कैपिटल टी, यहाँ पे क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्रॉस कराओ, स्मॉल टी। ठीक है, केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वही मैंने लिखा है, कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है। अब जल्दी से मुझे आप बताइए कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होने वाला है। पहले फिनोटाइप और सेकंड जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप भी बताओ और जीनोटाइप भी बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिनोटाइप क्या होगा? टॉल, यहाँ पे टॉल, यहाँ पर टॉल, यहाँ पर ड्वार्फ। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये टॉल होगा ऑब्वियसली, 2 यहाँ पर
डोमिनेंट एलील्स हैं, यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है तो दूसरे रिसेसिव पे डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और यहाँ पे दो रिसेसिव है तो ये ड्वार्फ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये ड्वार्फ वाला एलील जो है ये फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, दैट्स वाई इट इज रिसेसिव, बट सेकेंड फीमेल जनरेशन में ये ड्वार्फ वाला जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, समझ गए बात। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, तो 3:1। ये क्या है आपका, ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो, ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइप्स का रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो आपको बाहर से दिख रही है, लंबा चौड़ा, कलर्स हो गए। ठीक है, और जीनोटाइप जरा सा बता दो, यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये इनका जीनोटाइप है। जीन का एक्सप्रेशन, जीनोटाइप क्या है, जीन का एक्सप्रेशन। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 2 1, ये 2 है, ये 1 है, ये 1, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। क्या बात आपको क्लियर हुई फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। ये आपके पेपर में हमेशा पूछा जाएगा कि इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो। आपको ये बात क्लियर हो गई, इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपने पढ़ा प्लांट हाइट के बारे में, प्लांट हाइट। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, आप नोट कर लिए होंगे, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल जो है वो आपने पढ़ा, सेकंड एग्जांपल आप पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट आपने पढ़ लिया प्लांट हाइट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीड शेप के बारे में। ठीक है, सीड शेप जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। सीड शेप क्या है, कैरेक्टर, इसके 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, एक है आपका राउंड एंड दूसरा है रिंकल्ड। ठीक है, राउंड जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल आर से इसको मैं डिनोट करूंगा, रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव है, तो स्मॉल आर से डिनोट कर दूंगा। तो ये इसका जीनोटाइप हो गया और राउंड और रिंकल्ड इसका फिनोटाइप हो गया। क्लियर हुआ। इनके गैमेट्स बनेंगे, इनकी क्रॉसिंग होगी, इनके गैमेट्स बनेंगे और फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देखो इसका एक गैमेट बना कैपिटल आर, इसका एक गैमेट बना स्मॉल आर, दोनों फ्यूज करके कैपिटल आर स्मॉल आर बना लिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई होगी आपके लिए, मैं आपको पहले लेक्चर से ही थोड़ा बहुत ये बता ही रहा हूँ। तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गया। अब इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी है, मेंडल ने ऐसा ही किया था, तो आप इसकी सेल्फिंग करा दीजिए। ठीक है, दिस इज सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। अब ये तो आप अपने से बना करके देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, आपको अभी तक आ गया होगा। यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर जो है 4 बन गए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये हो गया F2 जनरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि इसका क्या फिनोटाइप
और जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप को आपको देखना है। तो फिनोटाइप क्या यहाँ पर हो जाएगा, राउंड। देखो ये आर, आर का मतलब क्या हो गया, राउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये डोमिनेट करेगा हाइब्रिड में, तो ये भी राउंड, और ये भी क्या हो जाएगा, राउंड। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जीनोटाइप देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इनके रेशियोज को जल्दी जल्दी बता दीजिए। 1 2 3, 3:1, 3:1। यहाँ पे 1 1, यहाँ पर 2 स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर 2, और यहाँ पर 1, तो 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप किसी का भी करो मेंडल के हिसाब से, मेंडल के अनुसार, पहले आप प्योर लाइन का क्रॉस कराइए, फिर सेल्फिंग करा दीजिए, तो आपको जो फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा वो 3:1 मिलेगा, और जीनोटिपिक रेशियो जो मिलेगा वो 1:2:1 मिलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस आकर के खत्म होता है। आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, मैं रेस कर रहा हूँ। हाँ, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा करके मेंडल ने 2 लॉ दिए थे। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, फिर डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे। इरेज करो, चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से मेंडल ने जो 2 लॉज को दिए थे, जो 2 लॉ मेंडल ने प्रोड्यूस किए, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या डिस्कस किया, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको लॉ के फॉर्म में देख लीजिए कि इन अ पेयर ऑफ in the pair of contrasting character, contrasting characters, only one is able to express and is called dominant, and another that is not able to express is called recessive। ठीक है, जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेंट बोलेंगे, जो नहीं कर रहा है उसको रेसेसिव। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इस हाइब्रिड को आप देखें तो ये टॉलनेस का है और ये ड्वार्फनेस का है। ठीक है, ये टॉलनेस का, ये ड्वार्फनेस का। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट का फिनोटाइप, ये तो जीनोटाइप हो गया, तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप विल बी टॉल। ठीक है, फिनोटाइप टॉल होगा। तो क्या हुआ, ये डॉर्फ वाला जो है ये एक्सप्रेस नहीं किया। ये कब एक्सप्रेस करेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कर दूं इरेज। चलिए, कब एक्सप्रेस करेगा रेसेसिव वाला, दी रेसेसिव एलील विल एक्सप्रेस only if it is in homozygous condition, जो कि आपके F2 में हुआ था। F2 में ये अपने आप को एक्सप्रेस किया था। ठीक है, क्या आपको बात क्लियर हुई, जब ये ऐसे
दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब ये आपको अपने आप को एक्सप्रेस करेगा डॉर्फ प्लांट के रूप में, ठीक है। जब ऐसे रहेगा, अच्छा ये राउंड वाले की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ टॉलनेस वाले की बात कर रही हूँ। जब ये ऐसे रहेगा तो डॉर्फ, और जब ये ऐसे रहेगा तो टॉल, ऐसे रहेगा तो टॉल रहेगा ये, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, नोट करिए सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में को मेंडल ने किया और ये वाला लॉ दिया। अब ये सेकंड लॉ मेंडल ने दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां पर क्या है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the two pairs ध्यान से सुनना, of the factor, इसको अंडरलाइन करो, the two pairs of the factor segregate या separate, segregate और separate without blending यहाँ एक लाइन ऐड कर लो, सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू टू गैमीट्स विदाउट ब्लेंडिंग, ठीक है। देखो मेंडल के टाइम पर मैंने जैसे आपको बताया कि जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन्स नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, है ना। तो मेंडल से प्रेडिक्ट किया कि जीन जैसा कुछ होगा तो जरूर। तो उन्होंने कहा फैक्टर्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि इस फैक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं, टू पेयर्स, यहाँ मैं लिखा हूँ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द टू पेयर्स ऑफ द फैक्टर, फैक्टर के कुछ दो पेयर्स हैं दैट आर एलील्स, this segregate during gamete formation into two different gametes without blending with each other, जैसे कि अभी आपने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब उसका हम क्रॉस करा रहे थे तो यहाँ पर गैमीट्स कैसे बने थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दो सेपरेट गैमीट्स बने, यहाँ पर दो सेपरेट गैमीट्स स्मॉल टी और स्मॉल टी बने, ठीक है। अब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हुई, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर भी अगर गैमीट बनेगा तो गैमीट्स ब्लेंड नहीं होंगे, वो अच्छे से मतलब एक पार्टिकल जैसे सेग्रीगेट करता है वैसे करेंगे। तो ये मेंडल का दूसरा लॉ, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। हो गया नोट, हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, स्टडी ऑफ टू पेयर्स of contrasting, two pair of contrasting characters at a time, ठीक है। वैसे तो कई
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हमारे बॉडी में चल ही रहा होता है ना। तो मेंडल ने किसी एक को उठाया पी प्लांट में, जैसे हाइट को उठाया, हाइट उठाया पहला, और उसको स्टडी किया सेपरेटली। फिर उसके बाद उन्होंने क्या उठाया, सीड कलर, सीड शेप, इसको उठाया, इसको सेपरेटली स्टडी किया। हाइट के दो कौन कौन से ट्रेट्स थे, टॉलनेस, टॉल एंड डॉर्फ। और सीड शेप के कौन कौन से थे, राउंड एंड रिंकल्ड। क्लियर हो रहा है, यही दो थे ना, अभी मैंने आपको बताया भी था मोनो हाइब्रिड में। तो इनका सेपरेटली स्टडी किया इन्होंने। अब साथ में इनको क्या किया, इन दोनों को साथ में एक बार स्टडी करके देखा कि साथ में स्टडी करके क्या होगा। तो इन्होंने एक प्लांट लिया, दैट वाज, एक सेकेंड, ठीक है। तो इनके बारे में सेपरेटली पहले स्टडी किया इन्होंने, मैं अभी बता रहा था। हाइट को इसके साथ स्टडी नहीं किया था। यहाँ पर तीसरा एक है, वो है सीड कलर, ठीक है, इसको स्टडी किया था। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको आप हटा दीजिए। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया दैट वाज येलो, राउंड एंड येलो, एंड सेकेंड प्लांट लिया दैट वाज रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। इनके बीच में इन्होंने कराया क्रॉस, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, सीड शेप में राउंड क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल आर। रिंकल्ड क्या है, रेसेसिव है, स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ येलो भी है, डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। बात को समझ गए, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, ये था फर्स्ट पेरेंटल पहले जनरेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको फर्स्ट फीलियल जनरेशन में F1 में क्या मिला, इनको केवल और केवल राउंड एंड येलो मिला, राउंड एंड येलो मिला, ठीक है। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में राउंड एंड येलो को, जब राउंड एंड येलो के साथ सेल्फिंग कराई इन्होंने, मैं यहाँ केवल लिख दे रहा हूँ सेल्फिंग, जब इसकी सेल्फिंग करा दी तो इनको क्या क्या मिला, इनको 4 मिला कुछ भी, ठीक है। अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसके जीनोटाइप्स को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आप इधर देखिए, केवल F1 तक आप अपने आप को फोकस कराइए, ठीक है, केवल F1 तक। राउंड येलो का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन का क्या हो जाएगा, देखो रिंकल्ड का क्या है, स्मॉल आर, और ग्रीन का स्मॉल वाई। क्या बात क्लियर है आपको, बात क्लियर हुई। अब देखो, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर बना है आपका राउंड एंड येलो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब गैमीट्स बनेंगे तो एक है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, समझ गए। तो ये फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। बात समझ गए, क्या आपको क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं है, केवल हम इस बार मेंडल ने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले लिया, पहले सेपरेटली इसको देख रहे थे, अब साथ में ले लिया। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या है, कैपिटल आर राउंड हो गया, कैपिटल वाई येलो हो गया, और ये रेसेसिव है तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। ये हो गई इसकी F1 जनरेशन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज F1 जनरेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेन जो है कॉन्सेप्ट वो F2 जनरेशन का है। ये तो बड़ा सिंपल सा था, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। F2 जनरेशन हम यही बनाएंगे हम लोग।
चलिए F2 जनरेशन की तरफ अप्रोच करते हैं। अब देखो इसकी जब सेल्फिंग कराओगे तो कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे। देखो यहाँ पर पहले तो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर जो है ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। समझ आया? अभी आप समझ पाओ इस बात को, यहीं से मेंडल का लॉ निकल करके आ रहा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये कैपिटल आर जो है ये स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ रह सकता है गैमीट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैमीट्स जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो ये 4 गैमेट्स बनेंगे और इन 4 गैमेट्स को आपको क्या करना है, इन 4 गैमेट्स का पुनेट स्क्वायर बनाना है। सेल्फिंग करा रहे हो तो जो यहाँ पे गैमेट्स है वो यहाँ पे भी होगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो 16 बॉक्स का यहाँ पर पुनेट स्क्वायर आपका बन जाएगा। 16 बॉक्स का सुंदर सा पुनेट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना, ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा पार्ट ध्यान में रखना मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा। F1 का गैमीट फॉर्मेशन, F1 के गैमीट फॉर्मेशन के ही कॉन्सेप्ट से थर्ड लॉ आया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से एकदम देख लो। ठीक है, अभी इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल F2 बनाते हैं। ठीक है, इसके गैमीट्स बन गए, अब हम F2 बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जिनको पुनेट स्क्वायर बनाने नहीं आता वो प्रीवियस लेक्चर में जा करके देखें। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल, फिर यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक बार देखो गैमीट्स बना लोगे ना तो ये जो क्रॉस करना है बड़ा सिंपल हो जाएगा, केवल मल्टीप्लाई ही तो करना है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। बहुत अच्छे से एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको भी देखो, फिर इसको देखो, इसको देखो, ये वाले को देखो, इन दोनों को भी देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे जो हैं इनका फिनोटाइप सेम है। कैसे? देखो ये राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, देखो आर और कैपिटल वाई राउंड, ये सॉरी ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो। देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है मतलब राउंड येलो है। तो आपको राउंड और येलो मिला, राउंड येलो 9 राउंड येलो आपको मिल गए। ठीक है, समझ गए बात? 9 आपको राउंड येलो मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं।
ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड है ये ग्रीन है, तो इसको कुछ अलग कलर से डिमार्क करते हैं। राउंड ग्रीन, ये भी देखो राउंड और ग्रीन, और ये वाला भी देखो राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं राउंड ग्रीन, कितने हैं, 3 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3, 3 रिंकल्ड और येलो हो गए। और ये लास्ट में जो आपका बचा, ये जो आपका आखिरी वाला बच रहा है, ये वाला, ये क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहाँ लिखते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन, कितने, 1, ये वाला कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, लाइट है लेकिन थोड़ा, चलो ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये 2 पेरेंटल कैरेक्टर थे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये 2 पेरेंटल कैरेक्टर थे, ठीक है। ये राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो कहाँ से आ गया भैया, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो कहाँ से आ गया, ये क्या है, ये तो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स आ गए। ये वाला जो था आपका, ये नीचे का मैं बना सकता हूँ क्या, थोड़ा सा तो जगह है, देखिए, दिस राउंड, दिस इज पेरेंटल कैरेक्टर, दिस इज पेरेंटल कैरेक्टर, एंड दीज 2 आर नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, एनपी मतलब नॉन पेरेंटल, ये दोनों नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करूँगा, ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए, हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, बट आप F1 के जो गैमेट्स बन रहे हैं ना, बस वहाँ पर फोकस भी मैं करवाऊंगा, आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से आप नोट करते हुए चलिएगा सारा कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो के बाद है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन के बाद है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और फिर लास्ट वाला है, लास्ट वाला है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये है 9 आउट ऑफ 16, 16 है ना, 16 डब्बे, 9 में से 16 डिब्बे, ये 3 में से 16, ये भी 3 में से 16, और ये 1 में से, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 16 में से 1, 16 में से 3, 16 में से 3 और 16 में से 9, ठीक है, बात समझ गए। अब रेशियो क्या, ये देखो ये क्या है, इनका फिनोटाइप है, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, दिस इज योर phenotypic रेशियो, ये है आपका phenotypic रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब एक बात बता दूं, जीनोटिपिक रेशियो डाईहाइब्रिड का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, आपको खोजना पड़ेगा इसमें, तो इसका शायद से मुझे याद नहीं है, 1:2:1:2:2:4:1:1:1:2:1 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हो गया और ये हो गया जीनोटाइप, यहाँ पर लिखा है, उसका रेशियो आपको नहीं निकालना है। अब बात ध्यान आपको कहाँ पर देना है, ये राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये है पेरेंटल कैरेक्टर्स, क्योंकि इन्हीं को तो क्रॉस कराए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को ही क्रॉस कराए थे।
ये दो जो आ गए आपके, ये दो जो आ गए राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, दीज आर योर नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। चलिए अब डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ मेंडल का निकल करके आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, एंड अगर ढंग से नहीं पढ़ाया गया तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, इसको अभी भी रहने देते, नहीं चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट रहने देते हैं, ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग लॉ ऑफ, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो F1 में देखो कैपिटल R कैपिटल वाई, फिर स्मॉल r स्मॉल वाई, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन हमने पेरेंटल प्लांट्स लिए थे, इनका क्रॉस कराया तो बना कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसा ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। अब इनके जो ये F1 है, F1 की जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो आप गैमीट्स बनाएंगे, तभी तो सेल्फिंग हो पाएगी। तो जो गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर, वहाँ से ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया है। कैसे आया है, यहाँ पर देखो कि दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक है आपका कैपिटल R, एक मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं, एक है आपका दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। इनके गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल R स्मॉल r, इनके गैमीट्स जो बनेंगे कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, अब देखो गैमीट्स ऐसे नहीं बनते हैं यहाँ पर गैमीट्स तो केवल दो बनाने हमें, नहीं दो नहीं बनाने, आप बस ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जैसे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y ऐसे एक साथ है। तो अब ये देखो मैं इसको सेग्रीगेट किया हूँ केवल ये बताने के लिए कि ये कैपिटल R जो है ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल R इसके साथ भी जा सकता है। यानी कि मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके जो एलील्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट विथ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या एलील्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, अभी मैं इसको स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये राउंड है, ये राउंड होने का है, ये रिंकल्ड होने का है, ये येलो होने का है, ये ग्रीन होने का है। यार ये इसको अगर चार गैमेट्स लोग क्या करते हैं ना कि चार गैमेट्स इसी को समझ लेते हैं, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। आप ये समझो कि जिस प्लांट में ये वाला गैमेट जाएगा तो क्या वहाँ पर ये कलर सीड कलर वाला गैमेट नहीं जाना चाहिए, जाएगा ना, तो ये इसके साथ में जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ ही जाए। दिस कैपिटल R कैन असॉर्ट विथ दिस कैपिटल Y ऑल्सो, दिस कैपिटल R कैन असॉर्ट विथ दिस स्मॉल y ऑल्सो। ठीक है, और वाइस वर्सा इसके साथ भी है, स्मॉल r कैन ऑल्सो असॉर्ट विथ कैपिटल Y, स्मॉल r कैन ऑल्सो असॉर्ट विथ स्मॉल y। बात समझ गए? यही कारण है कि यहाँ पर दो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स आपको अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ये आपके बन गए चार गैमेट्स। ये गैमेट्स हैं। क्या आपको क्लियर हुआ? आप नोट कर लीजिए राइट साइड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब ध्यान से आप देखिए, इसको नोट करिए। इन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स
द distribution of one character, distribution of alleles, distribution of alleles of one character into the gamete is independent of the distribution of another character, distribution of alleles of another character, बस कैरेक्टर। ठीक है, अब इसको एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लांट है राउंड एंड येलो, ठीक है, प्लांट है राउंड और येलो। अब इस प्लांट की गैमीट जो बनेगी, दूसरा अब इससे सेल्फिंग हम करा रहे हैं, ये भी राउंड और येलो है क्योंकि सेल्फिंग करा रहे हैं सेम प्लांट से। ठीक है, अब इसकी जो गैमीट बनेंगी, अब सोच के बताओ जो इसकी गैमीट होगी। मैं आपको दूसरे तरीके से यही बात समझाना चाह रहा हूँ। ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर ही लिए होंगे। यहाँ हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इस गैमीट के अंदर देखो, गैमीट के अंदर क्या होता है ना, हमारे बॉडी में कई जीन्स हैं। ये जीन 1, 2, 3, 4 n नंबर ऑफ जीन्स है। मान लो ये 4 जीन को आप देख रहे हैं। अब इसका जो गैमीट बनेगा, इस गैमीट में ये वाला जीन भी आएगा, ये वाला जीन भी आएगा, ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। बात समझ रहे हो? एक गैमीट तो बनेगा नहीं, दूसरा गैमीट भी बनेगा। और यहाँ पर क्या है कि जीन के दो फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं, तो डिपेंड नहीं करता कि इस वाले फॉर्म के साथ यही वाला फॉर्म जाए या इस वाले फॉर्म के साथ ये वाला फॉर्म जाए। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज को अप्लाई करना यहाँ पर। इस गैमीट में राउंड वाला जीन भी जाएगा, और राउंड का मतलब हो गया सीड शेप, वो भी सीड शेप का भी जीन जो है वो गैमीट में जाएगा, और सीड कलर का भी जाएगा। सीड कलर का भी जीन जो है वो गैमीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सीड कलर का भी जो है जीन वो गैमीट में जाएगा। अब ये सीड कलर के 2 एलील्स हैं। सीड कलर के कौन कौन से एलील्स हैं? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ पर सीड शेप के कौन कौन से एलील्स हैं? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, तो इस गैमीट में कैपिटल आर के साथ जरूरी नहीं है कि कैपिटल वाई ही जाए, स्मॉल वाई भी जा सकता है। बात समझ पाए? अब ये नए तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है। अब देखो, दोनों जीन्स को हमको लाना है इस गैमीट में, इस दोनों जीन्स को लाना है, तो इनके दो एलील्स हैं। ये कैपिटल आर के साथ अब इसको लाना है, इसके पास भी 2 एलील्स हैं, तो इसके साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और इसके साथ जो है स्मॉल वाई भी जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इसके स्मॉल आर के साथ इसका सीड कलर का स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ जो है कैपिटल वाई भी जा सकता है। तो ये गैमेट्स हमारी बन गई। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इन 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स, ये 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, सीड शेप एंड सीड कलर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स, इनके डिस्ट्रीब्यूशन एलील्स के डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द गैमीट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ कैरेक्टर इनटू द गैमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ द अदर गैमीट। यानी कि
ये कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, जरूरी नहीं कि दूसरा गैमेट में भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो, वहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी हो सकता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या आपको अब क्लियर हुआ? आप थोड़ा सा बुक्स पढ़िएगा इसके लिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा। क्वेश्चंस में ये तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया। यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो वो आप जो है 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड के F1 जनरेशन का आपका फिनोटिपिक रेशियो है। F1 फिनोटिपिक रेशियो। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इसको नोट जरूर से कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि गैमेट्स में इस जीन के भी एलील्स चाहिए, इस जीन के भी एलील्स चाहिए। अब मैं भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही लूँगा, ठीक है, कैपिटल कैपिटल अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, ठीक इसी प्रकार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको नोट करिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर मैं यहीं पर एंड करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली लास्ट वाला होगा, ठीक है। उसमें हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है फैमिली पेडिग्री, ठीक है, पेडिग्री चार्ट के बारे में, म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेंगे, और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म या मेंडल के लॉज जो है उनका एप्लीकेशन क्या है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें। तब तक के लिए जय हिंद।